फ्रेंड्स, पेज नंबर 339 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के अंदर जो एडिशनल इलस्ट्रेशन है वो एडिशनल इलस्ट्रेशन का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 339। बहुत इजी है एंड इम्पोर्टेंट है एंड दिस टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एग्जाम में आ जाए एंड वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर जेड हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड एज पर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिस्टर जेड जो है वो इन्वेस्टमेंट किए हैं 3 म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड एक्स, वाई एंड जेड। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो गिवन 2 लाख इन एक्स, 4 लाख इन वाई एंड 2 लाख ऑल्सो इन जेड। नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में नेट एसेट वैल्यू था 10.30 इन एक्स, 10.10 इन वाई एंड 10 इन जेड। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है अप टू 31 मार्च 2018। म्यूचुअल फंड एक्स में 6000, वाई में कुछ भी डिविडेंड नहीं मिला है एंड जेड म्यूचुअल फंड जेड के अंदर डिविडेंड मिला है 5000 का। And also information given that NAV as on 31st March 2018, NAV जो पर यूनिट है at the end of the period में मिला है 10.25 to X, 10 to Y and 10.20 to Z. And also effective yield per annum as on 31st March 2018 also given 9.66 for Y, 11.66 for Y, 9.66 for X, minus 11.66 to Y and 24.15 to Z. Assume 1 year as 365 days. Mr. Z has misplaced the documents of his investment. Help him in finding the date of his original investment after ascertaining the following information. क्या क्या information? Number of units in each scheme, total net present value, total yield एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो ये सब कैलकुलेट करने को क्वेश्चन बोल रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होना चाहिए, टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, टोटल यील्ड एंड ऑल्सो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, राइट। तो बहुत ईजी है, हमको नंबर ऑफ यूनिट्स ईजिली कैलकुलेट करना आता है। कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अगर ओपनिंग एनएवी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम, राइट। एंड सिमिलरली जो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू है, टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ना, क्लोजिंग एनएवी, जितना क्लोजिंग एनएवी होगा, क्लोजिंग एनएवी, राइट। तो क्लोजिंग एनएवी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्लोजिंग एनएवी के साथ, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आएगा, तो नंबर ऑफ क्लोजिंग एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, बहुत इजी है। क्लोजिंग एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड टोटल यील्ड जो दिया गया है, टोटल यील्ड का फॉर्मूला भी हमको पता है। टोटल यील्ड का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और इसमें अगर कुछ डिविडेंड मिला है तो भी वो ऐड होगा, डिविडेंड भी ऐड होगा, एंड अगर कुछ कैपिटल गेन अगर हुआ है वो भी ऐड होगा। बट हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डिविडेंड के अलावा कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये फॉर्मूला के थ्रू टोटल यील्ड का कैलकुलेट हो सकता है, राइट। एंड देन नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड ये इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरे के टेबल का मैंने बनाया हूँ, राइट। तो इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके इजीली सॉल्व किया हूँ। एंड here right here solution to illustration number 12 mutual fund additional illustrations page number 339 right mutual fund XYZ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है
2 लाख इन एक्स, 4 लाख इन वाई एंड 2 लाख इन जेड। तो ये है 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जो कि है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये हो जाएगा consolidated investment at the beginning, that is 8 lakh. Again, opening NAV क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 10.30 पर यूनिट फॉर x, 10.10 फॉर y एंड 10 फॉर z। तो ये है ओपनिंग NAV का इंफॉर्मेशन, 10.30 फॉर x, 10.10 फॉर y एंड 10 फॉर z। सिमिलरली हमारे पास अब नंबर ऑफ यूनिट्स इजीली आ जाएगा। हमको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स का जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV। तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ओपनिंग NAV का इंफॉर्मेशन है। तो ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करके नंबर ऑफ यूनिट्स इजीली कैलकुलेट हो सकता है। फॉर एक्स 2 लाख इन्वेस्टमेंट है एंड ओपनिंग NAV है 10.30। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10.30 इज इक्वल टू 19,417.98। ये है नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्स। एंड फॉर वाई 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड 10.10 है ओपनिंग NAV। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10.10 ये आता है 39,603.96। एंड फॉर जेड 2 लाख इन्वेस्टमेंट, number of units 10, so 2 lakh divided by 10 is equal to 20,000 number of units, right। तो एंड हमारे पास क्लोजिंग NAV का इंफॉर्मेशन भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग NAV दैट इज NAV आज ऑन 31 मार्च 2018, 10.25 फॉर x, 10 फॉर y एंड 10.20 फॉर z। तो हियर 10.25, 10 एंड 10.20, राइट। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट NAV at the end of the period, that is 31 मार्च 2018। NAV का वैल्यू अब आ जाएगा इजीली 31 मार्च 2018 के एंड में, राइट। तो कैसे आएगा, हमको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स से अगर क्लोजिंग NAV को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा आया है कैलकुलेट करने से, इसके साथ अगर क्लोजिंग NAV को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है टोटल वैल्यू ऑफ NAV एट द एंड, टोटल वैल्यू ऑफ NAV एट द एंड, राइट। सो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोजिंग NAV इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ NAV। तो सिमिलरली फॉर x 19,417.98 इंटू 10.25 इज इक्वल टू 1,99,029.17। ये है टोटल वैल्यू ऑफ NAV फॉर x। एंड सिमिलरली फॉर y हो जाएगा 3,96,039.60। एंड फॉर z ऑल्सो 20,000 मल्टीप्लाइड विथ 10.20 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ NAV दैट इज 2,04,000। तो ये टोटली हो जाएगा 7,99,068.77, राइट। एंड इसको मैंने नाम दे दिया हूँ, ये है इन्वेस्टमेंट 1 मीन्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसको इन्वेस्टमेंट 0 नाम दिया हूँ मीन्स इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, राइट। तो ये टेबल से हमको 2 इन्फॉर्मेशन इजीली मिल गया है। एक तो म्यूचुअल फंड के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमारा आया है 19,417.98 एंड फॉर y 39,603.96 एंड फॉर z 20,000। ये कैसे आया, अगेन इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, ओपनिंग NAV था 10, सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 20,000। फॉर y 4 लाख डिवाइडेड बाई 10.10 इज इक्वल टू 39,603.96। फॉर x 2 लाख डिवाइडेड बाई 10.30 इज इक्वल टू 19,417.98, राइट। तो ऐसे ही ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया है। एंड क्वेश्चन ऑल्सो क्वेश्चन नंबर आई के अंदर ऑल्सो पूछा था कैलकुलेट करने को नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV, राइट। देन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑल्सो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आया है हमारा 7,99,068.77। तो क्वेश्चन नंबर डबल आई का आंसर है 7,99,068, राइट। तो कितना इजी से मैंने टेबल बना के इसको सॉल्व कर दिया, बहुत इजी है, राइट। एंड देन टोटल यील्ड भी बहुत इजी है। टोटल यील्ड का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस
डिविडेंड, अगर डिविडेंड कुछ मिला है तो वो ऐड होगा, एंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो टोटल यील्ड का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो टोटल यील्ड का मैंने पहले जो फॉर्मूला है वो मेंशन किया, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टोटल यील्ड का, राइट। तो हियर investment at the end of the period, that is 7,99,068.77, investment at the beginning of the period, that is 8 lakh plus 6,000 and 5,000 है डिविडेंड। ये 6,000 प्लस 5,000 ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। हियर 6,000 डिविडेंड इन एक्स एंड 5,000 इन जेड, जो कि डिविडेंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, डिविडेंड मिला है 6,000, एंड जेड के अंदर डिविडेंड था मिला है 5,000 का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था 2 लाख का। बट इन वाई देयर इज नो डिविडेंड, राइट। तो ये जो टोटल यील्ड ऐसे कैलकुलेट किया, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आ गया 1.258%, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर आई, 2i एंड 3i का इजीली हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई भी, ये क्वेश्चन नंबर आई भी, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो इसको करने के लिए पूरे के पूरे टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अगेन एक टेबल प्रिपेयर किया है, राइट, सो दैट ये सिंप्लीफाई में अंडरस्टैंड हो सकता है। म्यूचुअल फंड अगेन XYZ, देन मैंने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ NAV, परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन NAV। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग NAV डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV माइनस 1, क्लोजिंग NAV डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV माइनस 1। तो क्लोजिंग NAV एक्स का था कितना 10.25, राइट, एंड ओपनिंग NAV था 10.30, तो 10.25 डिवाइडेड बाई 10.30 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.485%, बहुत ईजी। एंड सिमिलरली फॉर वाई, क्लोजिंग NAV था 10 एंड ओपनिंग था 10.10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10.10 माइनस 1 इज इक्वल टू चेंजेस इन NAV फॉर y, that is minus 0.99%. And similarly for Z also 10.20 था क्लोजिंग, ओपनिंग था 10, so 10.20 डिवाइडेड बाई 10 that is 0.20 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2.50%, राइट। तो हमारे पास ऑफ 2%, तो परसेंटेज चेंजेस इन NAV का इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब आते हैं डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, राइट, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो ये कैसे आएगा, बहुत इजी है। हमारे पास डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन है, जो डिविडेंड है वो है 6,000 इन म्यूचुअल फंड एक्स, 6,000 इन डिविडेंड 6,000 है इन म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर, एंड म्यूचुअल फंड जेड के अंदर डिविडेंड है 5,000। सो 2 लाख, तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, तो 6,000 हमारे पास डिविडेंड मिला है 6,000 का, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, तो 2 लाख तो ये हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 103, राइट। तो डिविडेंड परसेंटेज फॉर एक्स विल बी 3%। कैसे आया, हमारे पास डिविडेंड था 6,000 का एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, तो 6,000 है डिविडेंड एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, तो ये हो गया 0.03। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3%। तो डिविडेंड 3% है फॉर एक्स एंड फॉर वाई है 0%, एंड फॉर जेड ये है 2.5%। कैसे, जेड के अंदर डिविडेंड मिला है 5,000, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था 2 लाख का, तो
5,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख अगेन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये आता है 2.5%, राइट। बहुत इजी है। तो डिविडेंड परसेंटेज आ गया है 3% फॉर एक्स, 0 फॉर वाई एंड 2.5% फॉर जेड। टोटल हो जाएगा परसेंटेज चेंजेस इन NAV प्लस डिविडेंड का परसेंटेज इज इक्वल टू 2.515 फॉर एक्स एंड सिमिलरली फॉर वाई NAV है -0.99% प्लस ये डिविडेंड है 0% तो ये हो जाएगा -0.99। तो जेड का परसेंटेज चेंजेस इन NAV है 2% प्लस डिविडेंड है 2.5% तो ये हो जाएगा 4.5, राइट। एंड हियर एनुअल यील्ड जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 9.66 फॉर म्यूचुअल फंड एक्स, -11.66 फॉर वाई एंड 24.15 फॉर जेड, राइट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 9.66 फॉर एक्स, -11.66 फॉर वाई एंड 24.15 फॉर जेड। नाउ नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट प्रिपेयर किया हूँ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड का फॉर्मूला है पीरियडिक डाटा डिवाइडेड बाई एनुअल यील्ड, राइट, इंटू 365 डेज, राइट। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करके नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड इजीली कैलकुलेट हो सकता है। एंड सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड एक्स का पीरियडिक है 2.515 जो कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हूँ 2.515 पीरियडिक डाटा, टोटल पीरियडिक डाटा है जो परसेंटेज ऑफ NAV प्लस डिविडेंड को ऐड करने से आया है 2.515, राइट। तो 2.515 डिवाइडेड बाई एनुअल यील्ड। एनुअल यील्ड तो ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 9.66 फॉर एक्स, -11.66 फॉर वाई एंड 24.15, राइट। एंड पीरियडिक जो टोटल पीरियडिक इंफॉर्मेशन है एंड फॉर वाई का है -0.99 दिख रहा है ना, हाँ, -0.99। तो -0.99 डिवाइडेड बाई एनुअल यील्ड दैट इज -11.66% इंटू 365 डेज, तो ये आ जाएगा 31 डेज। सिमिलरली फॉर जेड 4.5 था पीरियडिक डाटा एंड जो एनुअल यील्ड है वो है 24.15 इंटू 365 68 डेज, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास ऑफ नंबर ऑफ डेज हेल्ड आ गया है 95 डेज फॉर म्यूचुअल फंड एक्स, 31 डेज फॉर म्यूचुअल फंड वाई एंड 68 डेज फॉर म्यूचुअल फंड जेड, राइट। तो ऐसे करके ये जो टेबल है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर IV। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी मैंने इसको इजी करके टेबल वाइज फॉलो करके मैंने इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट किया है। तो और बाकी जो क्वेश्चन नंबर I, 2I एंड 3I ये तीनों तो इजीली कैलकुलेट हो गया है। सो ऐसे ही टेबल फॉलो करना है, अगर टेबल फॉलो करेंगे तो म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन इजीली हो जा सकता है, राइट। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है एंड 2 to 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.